ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ च्यवनप्राश। बैद्यनाथ च्यवनप्राश कमजोरी के छक्के छुड़ा दे। इंडियन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बना ली है। मैच एकदम जबरदस्त हुआ। दोनों टीम्स ने 300 रन के आंकड़े को पार किया और उन लोगों को करारा जवाब दिया जिन्होंने मैच से पहले पिच को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि आलोचकों को आईसीसी ने पहले ही हौक दिया था और रही सही कसर पूरी कर दी है शोएब और मिसबाउल हक जैसे पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर्स ने। दरअसल मैच से पहले ये बात सामने आई कि वानखेड़े स्टेडियम में पहले से तय पिच बदल दी गई। ऐसा कहा गया कि बीसीसीआई ने इस मैच को जानबूझकर स्लो पिच पर कराने का फैसला किया है ताकि इंडियन स्पिनर इसका फायदा उठा सके, लेकिन मैच में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैच के पहले पिच को लेकर पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने सवाल किए थे, लेकिन बाद में दिग्गज खिलाड़ियों ने पिच की खूब तारीफ की। मिसबाउल हक ने कहा, ये बहुत ही अच्छी पिच थी, वनडे पिच जैसी होनी चाहिए, ठीक वैसी ही। ना इस पर गेंद ज्यादा स्पिन हुई, ना ही पिच स्लो थी और ना ही इसमें असामान्य उछाल थी। इस पिच पर बैटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सेकेंड इनिंग में भी बैटिंग आसान हो इसलिए शायद घास को कम किया गया। मैच के दौरान नजर भी आया कि दोनों टीम के पास बराबर मौका था। न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग भी करती तब भी वही टीम जीतती जो बेहतर खेलती। ऐसे में पिच को लेकर तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। मिसबाह के अलावा शोएब मलिक ने कहा, जिस पिच पर 700 से ज्यादा रन बन सकते हैं उसको लेकर तो कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए। ये फेयर पिच थी। अगर कोई टीम टॉस हार जाए तो सेकेंड इनिंग में उनके लिए बैटिंग मुश्किल हो जाए और वो मैच हार जाए। इस चीज को खत्म करने के लिए पिच में थोड़े बदलाव किए गए और ये फैसला काफी सही रहा। हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए। इस मामले पर वेटरन भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर का बयान भी सामने आया था। गावस्कर ने पिच बदलने की बात करने वालों को धर के सुनाया है। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर से बात करने के दौरान सुनील गावस्कर ने बातों बातों में पिच को लेकर उठे विवाद पर अपनी बात रख दी। गावस्कर ने कहा, भारत ने मैच में लगभग 400 रन बनाए थे। टीम के पास 70 से 80 रनों की बढ़त थी और भारतीय टीम ने उस टोटल को डिफेंड भी किया है। ये पिच बैटिंग के लिए काफी अच्छी थी। मैच में लगभग 730 रन बने। लोग पिच बदलने की बात कर रहे थे या ये कह रहे थे कि पिच बदल दी गई है, पिच भारतीय बॉलर्स को ज्यादा मदद करेगी वगैरह। मैं आशा करता हूं कि वो लोग अब अपना मुंह बंद कर लेंगे और भारतीय टीम पर निशाना साधना बंद करेंगे। गावस्कर ने आगे कहा कि टॉस के पहले जो पिच थी वही पिच दोनों टीम्स के लिए मैच में थी। पिच मिड इनिंग्स नहीं बदली गई थी, ना ही पिच टॉस के बाद बदली गई। अगर आप एक अच्छी टीम है, आप खेलिए और मैच जीतिए। भारतीय टीम ने ये करके दिखाया, तो अब पिच के बारे में बात करना बंद कीजिए। गावस्कर ने आगे कहा कि अभी से ही अहमदाबाद की पिच को लेकर बात होने लगी है, जबकि एक सेमीफाइनल होना बाकी है। अभी पूरी कंट्रोवर्सी क्या थी इसे भी विस्तार से जान लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सेमीफाइनल मैच पहले वानखेड़े स्टेडियम की पिच नंबर 7 पर खेला जाना था। हालांकि मैच पिच नंबर 6 पर खेला गया। पिच नंबर 7 की बात करें तो वो फ्रेश थी, यानी उस पर अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेला गया था। ऐसे में उस पिच पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलने की उम्मीद थी, जबकि पिच नंबर 6 पर इस टूर्नामेंट के पहले ही 2 मैच खेले जा चुके थे, यानी ये पिच थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, जिस वजह से ऐसा माना जा रहा था कि ये पिच स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होगी। मैच के लिए पुरानी पिच इस्तेमाल होने की बात ने तूल पकड़ लिया। अंग्रेजी अखबार डेली मेल की इस खबर को न्यूजीलैंड मीडिया ने हाथों हाथ लपका और फिर तमाम बातें होने लगी। आईसीसी से लेकर बीसीसीआई के इंडियन टीम को फेवर करने तक की बातें होने लगी। इतना सुनकर आपको लगेगा ये कोई कोरी गप होगी, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि पिच वाकई में बदली गई थी। सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की उसी पिच पर हुआ जिसके ऊपर पहले 2 मैच हो चुके थे। पहले इस मैच को एक फ्रेश पिच पर खेला जाना था, लेकिन पिच बदलाव इसमें कोई फेवर नहीं है। सब कुछ नियम के दायरे में हुआ। इस नियम को तरीके से समझाया ESPN क्रिक इन्फो ने। अब एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। डेली मेल ने खबर में लिखा कि बीसीसीआई ने पहले सेमीफाइनल मैच के लिए वानखेड़े की पिच को बदला है और इसके लिए आईसीसी से इजाजत नहीं ली गई है। खबर के मुताबिक बीसीसीआई और आईसीसी के स्वतंत्र पिच कंसल्टेंट एंडी एटकिंसन के बीच फ्रेश पिच पर मैच करवाने की सहमति बनी थी, मगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने हिसाब से इस्तेमाल हो चुकी पिच पर मैच करवाने का फैसला लिया। मैच 7 नंबर पिच पर होना था, लेकिन अब 6 पर हो रहा है। आरोप लगा कि ये सारी उठापटक इसलिए ताकि भारत को स्लो पिच पर खेलने का फायदा मिले। कहा गया कि बीसीसीआई ने इसके लिए एटकिंसन को कोई वाजिब कारण नहीं बताया और वो नाराज होकर अहमदाबाद चले गए। जाहिर सी बात है, इस बात को तूल पकड़ना ही था। नई पिच पुरानी पिच पर जब काफी कुछ हो गया तो ESPN क्रिक इन्फो ने अपनी खबर में इससे जुड़े नियम के बारे में बताया।
रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई नियम नहीं है कि मैच नई पिच पर नहीं होगा। मेजबान देश और उसके पिच क्यूरेटर तय करते हैं कि खेल किस पिच पर होगा, और जैसा हमने कहा कि आईसीसी का पिच कंसल्टेंट इसमें शामिल होता है। ESPN क्रिक के मुताबिक मैच पहले 7 नंबर की सेंट्रल पिच पर होना था, जो फ्रेश पिच है, मगर अब 6 नंबर की पिच पर हुआ। इसी पिच पर साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रनों से हराया था। वहीं भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से बुरी तरह मार दी थी। बात यही खत्म नहीं हुई, इस पूरे मसले पर आईसीसी का भी बयान सामने आया। उसने कहा, इतने लंबे इवेंट्स के आखिर में पिच रोटेशन आम होते हैं, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। वेन्यू क्यूरेटर की सिफारिश और होस्ट से बातचीत कर ये फैसला लिया गया। आईसीसी का अपना पिच कंसल्टेंट होता है, उन्हें इस बारे में जानकारी दे दी गई थी। उनका मानना है कि जो पिच इस्तेमाल की जा रही है उस पर भी अच्छा खेल होगा। माने कि जो कुछ भी हुआ वो नियम के तहत ही हुआ। अब बताते चलें कि इंडियन टीम अब 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेलने उतरेगी। अब उसके सामने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में कौन सी टीम होगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। अब चलते चलते एक जरूरी जानकारी, एक बार फिर दिल्ली में डंका बजेगा, क्योंकि आ गया है लल्लन टॉप अड्डा। एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अड्डा सजेगा। बिजी होंगे, पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा समय निकालिए और पहुंच जाइए। एंट्री फ्री है, बस ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिएगा। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सर भुवन सर, आई लव यू भाई। क्या नाम है आपका? सर अरबाज खान। सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सवाल क्या है? हाँ, सर सवाल कुछ नहीं सर, मैं पागल हो गया, मैं भूल गया। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे। बेटा आदिल, एक बात सुन, ये लल्लन टॉप का इवेंट है तो लल्लन फ्लॉप बातें मत कर। तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती। स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवधोजा। तो मैं उनसे कहता था, सर कहीं तो खिलवा दो। सर बैठो चुपचाप। तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, मैंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।